राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर आ रही विभिन्न सारी समस्याएं। राजस्थान प्रदेश के सभी शेर और शेरनियों, अभिषेक क्लासेज राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और मस्त ही रहने चाहिए। साथियों, बहुत बड़ी जानकारी है, ध्यान से सुनना। आपको ये तो सबको पता है ना कि राजस्थान की 185 नगरीय निकायों के अंदर सफाई कर्मचारी की सरकारी नौकरी आई है बिना परीक्षा। अनपढ़ के लिए 40-45 वर्ष तक का अप्लाई कर सकता है इसमें। तो इसमें कंडीशंस एक फंस गई है कि अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी आ रही है। 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए और वह अनुभव प्रमाण पत्र सफाई कर्मी का होना चाहिए और केवल नगर पालिका का बना हुआ ही चलेगा। इसको लेकर समस्याएं आ रही थी, वो समस्याओं का कुछ समाधान भी हुआ है। कुछ गुड न्यूज भी आपके लिए है साथियों, सुनिए। क्या समस्या थी कि सफाई कर्मी का जो अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने वाले थे उनके पास कोई बैंक खाता नहीं था, कोई पीएफ की डिटेल नहीं थी, कोई ईएसआई की डिटेल नहीं थी। वो मिठाई बांट दीजिए क्योंकि अब फिर भी बनेगा आपका अनुभव प्रमाण पत्र। क्या सर, आपने तो आज मजे कर दिए। बिना किसी पीएफ ईएसआई बैंक खाते के अनुभव प्रमाण पत्र बन रहा है। आइए अभिषेक क्लासेस पर देखिए, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। साथीगण ध्यान से सुनना, एक एक फॉन्ट। 2018 से पहले नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद किसी प्लेसमेंट एजेंसी के अधीन नगर पालिका में काम कर चुके, किसी संवेदक यानी ठेकेदार के अधीन, किसी जमींदार के अधीन काम कर चुके नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों, आप सभी को अब अनुभव प्रमाण पत्र बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सुनिए, जिस समय आपने काम किया उस समय का ठेकेदार के पास आपका वर्क ऑर्डर होना जरूरी है, 1 साल का। सर, मैंने तो काम तो किया, लेकिन मैंने जो 1 वर्ष काम किया उसमें 3 ठेकेदार चेंज हो गए। अब किसके पास जाऊं? तो आपको तीनों ही ठेकेदार से 1 वर्ष का जिस अवधि में आपने काम किया, जिस ठेकेदार के अधीन, वह वर्क ऑर्डर लाना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद ठेकेदार का एक प्रमाण पत्र आता है, नया प्रारूप जारी किया गया है। हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उसको डाल रहे हैं। उसमें ठेकेदार शपथ लेता है कि जिस कैंडिडेट्स का मैं अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपील कर रहा हूं वह स्वयं मेरे अधीन काम कर चुका है और इस अवधि से इस अवधि तक काम किया है और यह रहा इसका वर्क ऑर्डर। स्वयं ठेकेदार संवेदक शपथ पत्र के दौरान इस चीज को लिखेगा। भविष्य में कोई भी गलत तरीके से ठेकेदार ने किसी का यह काम किया तो बख्शा नहीं जाएगा। साथियों, स्वयं में जो फॉर्म अप्लाई कर रहा है नगर पालिका में सफाई कर्मी का, उसका शपथ पत्र कि मैंने गलत नहीं, जो है रियल है, और शपथ पत्र तो वो है ही, उसका प्रारूप वही है सेम ठेकेदार के में ही, और 2 आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 2 गवाह और नोटरी करवाना पड़ेगा और ठेकेदार वेरीफाई कर देगा। और ठेकेदार से बना हुआ प्रमाण पत्र नगर पालिका में जो विंडो ओपन है वहां जमा करवाना है और जमा करवाने के बाद वहां से आपको 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वह सर्टिफिकेट आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, आपकी नौकरी पक्की है। यह प्रोसेस नया है, यह गाइडलाइन नहीं है, यह नियम अभी आजकल में आए हैं। 3-4 दिन से अनुभव प्रमाण पत्र की जो विंडो ओपन हुई है नगर निगम, नगर पालिकाओं में, वो बंद थी। परेशानी में देके जा रहे थे, लेकिन अब सुचारू रूप से चालू हो चुकी है। 2018 से पहले सफाई कर्मी के लिए अब तक बात की, लेकिन 2018 के बाद का क्या होगा? उनको तो बैंक खाता, पीएफ, ईएसआई, वेतन स्लिप, ठेकेदार का वर्क ऑर्डर प्रस्तुत करना ही पड़ेगा, तब जाकर आपका प्रमाण पत्र बनेगा। सर, आपने ये सब बातें कर ली, अभी तक मैंने तो किसी भी राजस्थान में नगर पालिका में सफाई कर्मी का काम ही नहीं किया। मैंने तो सरकारी अस्पताल में किया है, सरकारी क्वार्टर में किया है, अन्य सरकारी संस्था में मैंने सफाई कर्मी का। आप कह रहे हो 1 वर्ष का प्रमाण पत्र, मैं 20 वर्ष का प्रमाण पत्र बना सकता हूं, क्या वो चलेगा?
अरे सर, मैंने प्राइवेट संस्था में काफी सालों तक सफाई कर्मी का काम किया है, क्या वो चलेगा? कैसे बनेगा अनुभव प्रमाण पत्र? तो साथियों, आपके लिए ऐसा कोई भी गाइडलाइन अभी तक सरकार ने जारी नहीं की है। लेकिन धन्यवाद करता हूं उन 100 से अधिक युवा साथियों का जिन्होंने कोर्ट तक मामला ये पहुंचा दिया है, याचिका लगा दी है। जयपुर हाईकोर्ट के अंदर 27 नवंबर को सुनवाई होनी है और जोधपुर हाईकोर्ट का यह फैसला आया कि मामला गलत है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह भर्ती 2023 में ही आ गई थी। दोबारा से सरकार ने जानबूझकर इस भर्ती का विज्ञप्ति निकाला 2024 में, उसमें बदलाव किया कि अब तो सरकारी नगर पालिका का ही प्रमाण पत्र चाहिए। लेकिन 2023 में लाखों विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया, उस समय ऐसा कोई भी रूल नहीं था। उस समय तो केवल यही था कि किसी भी संस्था से बना हुआ 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र वेरीफाई है। एक ही भर्ती है। सरकार कहती है हमने 2023 की भर्ती को रद्द कर दिया, नए सिरे से भर्ती आई है 2024 में। याचिकाकर्ता कहता है कि एक ही विभाग की भर्ती रद्द करके और दोबारा उसको निकालना संविधान के खिलाफ है। देखते हैं न्यायपालिका क्या निर्णय देती है, बच्चों के तरफ देती है, सरकार की तरफ देती है। करते हैं इंतजार और वो बड़ी गुड न्यूज का। आज भी ये कम गुड न्यूज नहीं है साथियों। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।